Hello guys, this is Shiva Malik and welcome to my channel Academic Learners. So today we will discuss about a chapter number 6 of class 9th NCERT. It's a chapter of biology. ओके सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 के बारे में पढ़ा था. आज हम चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चैप्टर 5 में जैसे कि हमने सेल के बारे में पढ़ा था, उसके सारे पार्ट्स पढ़े थे. ठीक है, सो आज हम सेल के बाद जो टिश्यू होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो सबसे पहले इस चैप्टर को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, तो आप उस सब को अच्छे से समझिए. सबसे पहले हमने चैप्टर 5 में पढ़ा कि सेल क्या होता है. तो हमने पढ़ा था कि सेल इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ. मीन्स सेल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. ठीक है, जो सेल होती है जब वो आपस में ग्रुप फॉर्म कर लेती हैं तो एक नया मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक नया टर्म बन जाता है जिसको हम टिश्यू बोलते हैं. मीन्स ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं. और ऐसे ही जब टिश्यू के ग्रुप आपस में मिल जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, तो एक ऑर्गन बन जाता है. तो सबसे पहले हमारा सेल होता है. सेल जब ग्रुप फॉर्म कर लेता है तो वो टिश्यू बन जाते हैं. जब टिश्यू ग्रुप फॉर्म कर लेता है तो वो एक ऑर्गन बन जाते हैं. और ऑर्गन हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो बस आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर origin, structure and function. Study of tissue is called histology. मीन्स जो टिश्यू है वो क्या है? सेल ऑफ ग्रुप मीन्स सेल का क्या है? ग्रुप है जिसके वो सिमिलर क्या होते हैं? ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है जो सेल का होता है वही टिश्यू का होता है. बिकॉज टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है. ओके, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं. ये पेपर में आ जाता है कि हिस्टोलॉजी क्या है, तो हम बता सकते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट देखिए, in unicellular organism like amoeba, single cell perform all basic function, where in multicellular organism, plants and animals shows division of labor as plant tissue and animal tissue. जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म अगर अकॉर्डिंग टू सेल है तो 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर में क्या होता है? ओनली 1 सेल होती है जो कि सारे फंक्शन परफॉर्म करती है. और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी सेल होती है और वो डिफरेंट जो भी उनके वर्क है वो परफॉर्म करते हैं. सो जो अमीबा है वो हमारा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो उसमें तो एक सिंगल सेल है, सारी चीज़ें परफॉर्म करी, सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं एंड एनिमल्स आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? शो डिवीज़न ऑफ लेबर. तो वहाँ पर जो टिश्यू है वो 2 टाइप्स के बन जाते हैं. ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर एज अ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. तो वहाँ पर एक प्लांट टिश्यू है और एक एनिमल टिश्यू है. तो हम इन दोनों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे. प्लांट टिश्यू आर 2 टाइप्स. अब प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज मेरिस्टेम्स एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यूज. ओके, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले मेरिस्टेम्स टिश्यू के बारे में. द मेरिस्टेम्स आर द टिश्यू हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन. इट इज़ फाउंड ऑन दोज रीजन ऑफ द प्लांट विच ग्रो. जो मेरिस्टेम हैं वो ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके अंदर पावर होती है सेल के डिवीजन करने के लिए. मीन्स सेल का रिप्रोडक्शन करना, उसका डिवीजन करना. ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? इट इज़ फाउंड ऑन दोज रीजन ऑफ द प्लांट विच ग्रो. जहाँ से प्लांट ग्रो करता है उन रीजन में ये पाए जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स. फर्स्ट इज द एपिकल मेरिस्टेम्स. ठीक है, इट्स अ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ. ये कहाँ पाया जाता है? इट्स अ प्रेजेंट. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द ग्रोइंग टिप. ठीक है, ग्रोइंग टिप में किसके टिप पर? ऑफ द स्टेम एंड रूट्स.
ठीक है, और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है लेंथ में। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि स्टेम और रूट्स की हाइट या लेंथ को बढ़ाने में जिसका यूज़ लेंथ को बढ़ाने में होता है। तो आप बता सकते हैं इट्स एपिकल मेरिस्टम, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। ओके, नेक्स्ट इज द लेटरल मेरिस्टम present and the lateral side of stem and root कैमिबम एंड इंक्रीज द ग्रिथ। तो ये जो होता है वो लेटरल साइड पे होता है स्टेम और रूट के, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द ग्रिथ। ओके, थर्ड इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स और बेस ऑफ द लीव्स एंड इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द लीव्स पर, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। ओके, तो टू टाइप्स सच एज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हमने परमानेंट टिश्यू को भी बाइफरकेट कर लिया है टू टाइप्स में, किस किस में, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, सब डिवाइडेड एज पैरेन्काइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हम पढ़ने वाले पैरेन्काइमा के बारे में। तो देखिए क्या होता है पैरेन्काइमा, टिश्यूज प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्लांट, दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। तो पैरेन्काइमा क्या करता है, टिश्यू है ये जो कि प्रोवाइड करता है द सपोर्ट टू प्लांट, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दे आर लूजली पैक्ड होते हैं एंड हैज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस भी इनके अंदर पाया जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है प्लांट का जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इट्स अ पैरेन्काइमा। और ये कौन सा है टिश्यू, तो ये परमानेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है प्लांट। ओके, पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा। क्वेश्चन पेपर में ये भी आ जाता है कि व्हाट इज द क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा जो है वो पैरेन्काइमा का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल मिल जाता है उसके साथ, तो ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो वहाँ पर हम पैरेन्काइमा को बोल देते हैं एज अ क्लोरेन्काइमा, बिकॉज इसमें क्लोरोफिल आ गया। तो दोनों के साउंड से हमारी क्लोरो इजी है ना। नेक्स्ट, द पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेस टू गिव buoyancy is called as पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ऑल्सो स्टोर फूड एंड वाटर। तो पैरेन्काइमा जिसमें लार्ज एयर स्पेस टू गिव, जब लार्ज एयर स्पेस हो जाता है तो क्या करता है, टू गिव buoyancy is called as पैरेन्काइमा बोलने लगते हैं इसे। पैरेन्काइमा ऑल्सो स्टोर फूड एंड वाटर भी स्टोर करता है। सो अब देखिए सेकेंड पार्ट जो है सिंपल प्लांट टिश्यू का, वो है कोलेन्काइमा। अब कोलेन्काइमा क्या होता है, टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट थिंकन एंड द कॉर्नर have very little intercellular space. It allow easy bending of various parts of a plant without breaking. तो इसका काम क्या है, ये ऐसा टिश्यू है जो कि प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, ओके, और जो थिकनेस है कॉर्नर पे, ठीक है, और बहुत ही लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है इसके अंदर, और ये अलाउ करता है इजी बैंड करने में प्लांट को ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग, मीन्स बिना टूटे हुए प्लांट को बैंड करने के लिए ये अलाउ करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा टिश्यू है प्लांट में जो उसको बेंड करने में हेल्प करता है, ठीक है, और या ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोलेन्काइमा का क्या रोल है प्लांट के अंदर। सो ये दोनों इसके इम्पॉर्टेंट हैं। आगे हम पढ़ते हैं स्क्लेरेन्काइमा। टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ऐसा टिश्यू जो कि प्लांट को बहुत हार्ड एंड स्टिफ बना देता है, थिंकन ड्यू टू द लिंगनिंग एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, और इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। तो आपने पढ़ा ना कि पैरेन्काइमा में बहुत स्पेस था, फिर हमने कोलेन्काइमा पढ़ा जहाँ पे थोड़ा स्पेस था, लेकिन इस स्क्लेरेन्काइमा में बिल्कुल स्पेस नहीं होता। और जब स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, वो चीज़ हार्ड होगी। ओके, तो ये जो स्क्लेरेन्काइमा है ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है,
ठीक है, और इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। ओके, इसके सेल्स के बीच में। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, जो इसकी सेल होती हैं इस टिश्यू की, वो कैसी होती है, बिल्कुल डेड होती हैं। एंड कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ कोकोनट, और ये किस में पाया जाता है, ये कोकोनट के हस्क में, जो इसका ऊपर का छिलका होता है ना कोकोनट का, जो बहुत हार्ड होता है, इसमें पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस कर्णकाइमा जो है वो कहाँ पाया जाता है, और इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे है गार्ड सेल एंड एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है, ये 4 टाइप है। इसमें देखिए, द टिश्यू एड्स इन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो टिश्यू है वो किस में हेल्प करता है, प्रोडक्शन करने में और एक्सचेंज करने में ऑफ गैसेस का। ठीक है, गार्ड सेल किडनी शेप्ड इन डाइकोट्स, ठीक है, किडनी शेप की होती हैं। डम बेल शेप्ड इन मोनोकोट्स टू गार्ड द स्टोमेटा। द एपिडर्मल टिश्यू ऑफ रूट्स एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। द एपिडर्मल टिश्यू इन द डेजर्ट प्लांट हैव अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन एंड वाटर प्रूफ। मीन्स देखिए, इसमें क्या है, जो गार्ड सेल होती है ना, वो कैसी होती है, इनका पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, आपकी बुक में है, ये एनसीईआरटी बुक में इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि गार्ड सेल जो है वो कैसी होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। ओके, तो गार्ड सेल जो होती है वो किडनी शेप की होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मोनोकोट्स होता है टू गार्ड द स्टोमेटा के लिए। ठीक है, और ये टिश्यू होता है वो रूट्स ऐड इन, जो उसके रूट्स ऐड है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं एंड मिनरल्स का। ठीक है, और जो एपिडर्मल जो टिश्यू है वो डेजर्ट प्लांट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो थिक वैक्सी कोटिंग होती है जिनकी। ठीक है, of cutin with waterproof quality. ठीक है, the epidermal tissue form the several layer thick cork of the bark of the tree. ठीक है, तो इसमें थिक कॉर्क की भी लेयर्स होती हैं बहुत सारी ट्री के बार्क पर। ठीक है, तो गार्ड सेल बेसिकली ये बाहर पाई जाती है प्लांट के। ठीक है, जो प्लांट को ये प्लांट को एक्सचेंज करने में गैसेस का बहुत हेल्पफुल होती हैं, और एब्जॉर्प्शन में एंड प्रोटेक्शन में। ओके, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या है, द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ओके, तो ये जो है वो ये बने होते हैं मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ठीक है, इसमें जो सारी सेल्स होती है वो कोऑर्डिनेट करती है टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। दे आर सब डिवाइडेड। अब इसको हमने डिवाइड करा है, पहला है जाइलम। अब जाइलम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ tracheids, vessels, xylem, parenchyma and xylem fibers. The cell have thick walls. ठीक है, तो इसमें सारे कंसिस्ट करता है, सारे पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, और इधर सेल जो है इसकी वो थिक वॉल्स होती है। फंक्शन क्या है इसका, एड्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसका काम बेसिकली ये होता है कि जो भी रूट्स के अंदर वाटर है या मिनरल्स है उनका कंडक्शन करना, मीन्स उस वाटर को और उस मिनरल्स को हर पार्ट में लेके जाना। मीन्स जो भी सारे पार्ट्स है प्लांट के, जैसे लाइक स्टेम हो गया, आपका फ्लावर हो गया, लीव्स हो गई हैं। ठीक है, तो हर पार्ट्स को वाटर और मिनरल्स मिलना ज़रूरी है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा जाइलम। क्लियर। नेक्स्ट इज फ्लोएम। फ्लोएम देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स होती है इसके अंदर, कंपेनियन सेल होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इसका काम क्या है, इसका काम उससे आगे का हो गया। मीन्स जाइलम ने क्या करा, जाइलम ने जो भी हमने मिनरल्स या वाटर रूट्स में डाला, उसने क्या करा, रूट से वो सारी चीज़ें पौधे के प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दी। तो फ्लोएम का काम ये है कि जो भी मिनरल्स वाटर जो प्लांट के हर पार्ट को जाइलम ने पहुंचा दिए हैं, उसका ये काम है कि जब प्लांट का जो लीफ पार्ट है, जहाँ पर फूड बनता है, ठीक है, जहाँ फूड बनता है पूरे प्लांट के लिए, उस फूड को प्रोवाइड करना पौधे के हर पार्ट में, वो किसका काम होता है, वो होता है हमारा फ्लोएम का काम। क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। देखिए, सब डिवाइडेड एज एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू। अभी तक हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, उसका डिवीजन पढ़ा, सब डिवीजन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो ये सारे एनिमल टिश्यूज़ के
मतलब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू। इट इज़ प्रोटेक्टिव कवरिंग forming a continuous sheet. Simple epithelium is the one which is extremely thin in one layer, whereas stratified epithelium are arranged in pattern of layers. अब इसके भी ना बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स बोल दो या उसके मीन्स ठीक है, आप इसके मतलब अलग अलग पार्ट्स से बोल सकते हैं हम कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये बेसिकली इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कवरिंग फॉर्म करता है ये, और ये बहुत सारी शीट्स में मतलब जो कॉन्टिन्यूस जो शीट्स है ना हमारी बॉडी पर वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है, ठीक है। तो एक है सिंपल एपिथेलियम जो कि खाली वन लेयर का होता है, ठीक है, एंड वेयर जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इसके डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन दे आर क्लासीफाइड। अगर हम इसको इसके शेप और फंक्शन पर डिपेंड होकर इसको क्लासीफाइड करना चाहते हैं तो आगे इसका क्लासीफाइड है, देखिए। पहला सेक्यूमस एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एसोफेगस में होता है ये, ओके। फिर है क्यूबॉइडिकल एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबस एंड सलाइवरी ग्लैंड में होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको यही याद करना पड़ेगा कि कौन सा एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है काफ़ी बार, क्लियर। थर्ड है कॉलमनर एपिथेलियम, ये कहाँ होता है इन द इंटेस्टाइन, एंड कॉलमनर एपिथेलियम विद क्लिया इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। एंड ये फोर्थ है इसका कि ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ये कहाँ होता है इन द ग्लैंड्स एक्ट्स इन द स्पेशल फंक्शन एज ग्लैंड सेल विच कैन सिक्रेट एट द एपिथेलियल सरफेस। ये ग्लैंड्स में होता है ये, ठीक है, क्योंकि स्पेशल फंक्शन करती हैं एज ए ग्लैंड सेल का, विच कैन सिक्रिएट करता है एट द एपिथेलियल सरफेस को। इसके बाद देखिए कनेक्टिव टिश्यू, जो 5 टाइप्स है इसके। पहला है ब्लड। द ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है, फ्लूइड होता है इसमें। ब्लड प्लाज्मा हैज़ RBCs होता है, रेड ब्लड सेल, WBC, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। तो सिंपल से कि ब्लड में ब्लड फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है, डाइजेस्टेड फूड करता है, एंड हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है बोन। द बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद हार्ड मैट्रिक्स होता है, composed of calcium and phosphorus. A bone is connected with another bone with another connective tissue called ligament. A bone is connected by muscles with another connective tissue called tendon. ठीक है, तो ये बोन के बारे में। आगे पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज क्या है? द कार्टिलेज is a connective tissue where with solid matrix composed of proteins and sugars. It is commonly seen in nose, ear, trachea and larynx. ठीक है, जो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है? ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि हमने अभी बोन के बारे में पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हमारा कार्टिलेज भी है, ठीक है। अभी कनेक्टिव टिश्यू है ये, इसमें क्या है? सॉलिड मैट्रिक्स होती हैं जो कि किससे कंपोज होती है? प्रोटीन एंड शुगर से, ठीक है। और इट इज़ कॉमनली सीन कहाँ पर देखा जाता है? इस कॉमनली सीन नोज में, ईयर्स में, ट्रैकिया में एंड लैरिंक्स में, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल। इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड एड्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। देखिए ये कहाँ पाया जाता है? इट्स फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, ठीक है, और अराउंड द ब्लड वेसल। और ये क्या सपोर्ट करता है? इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है, एड्स को, और किसमें? रिपेयर ऑफ टिश्यूज में, क्लियर। आगे देखिए adipose connective tissue. It is filled with fat globules. For the short storage of fat, it acts as insulator. ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। ये फिल्ड होता है किससे? फैट ग्लोबल से, फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। मीन्स जो फैट का स्टोरेज करने के लिए जो टिश्यू है वो कौन सा है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर। बस इसमें यही है, ओके। आगे है सेकेंड टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। दे हैव स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स, 3 टाइप्स सच एज। अब देखिए जो मस्कुलर टिश्यू है वो कैसा है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं फॉर मूवमेंट के लिए। ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेरिएटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड वॉलंटरी मसल्स। ये 3 टाइप्स के, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं
स्टेरिएटेड मसल्स, इसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। दे आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्ली देखिए ये जो होती है ये सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। दे हैव डार्क बैंड्स होते हैं एंड लाइट बैंड्स भी होते हैं इनके अंदर, क्लियर। अनस्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स कैसी होती हैं, ये देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था स्टेरिएटेड मसल्स, स्केलेटल मसल और वॉलेंट्री मसल्स के बारे में कि वो कैसी हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम आगे पढ़ेंगे अनस्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में। इनका स्ट्रक्चर कैसा है देखिए। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स भी कहते हैं इन्हें, हैविंग नो स्टेरिएशन नहीं है इनके अंदर डार्क बैंड नहीं है, लाइट बैंड्स नहीं है इनके अंदर, दोनों जो बैंड्स है डार्क एंड लाइट वो आर एब्सेंट, वो दोनों एब्सेंट है। कॉमनली फाउंड एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं ये, ठीक है, जो पूरे हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, यूट्रस में होते हैं, आइरिस में होते हैं, ऑफन आइस जो हमारे आइस में जो आइरिस है उसमें होते हैं। दे आर स्पाइंडिकल शेप में होते हैं ये, ओके। और ये इनवॉलेंट्री होते हैं नेचर के अंदर, इनका जो नेचर है वो कैसा होता है, इनवॉलेंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि स्मूथ मसल्स कौन सी हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर फाउंड होती है, कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं, क्लियर। आगे है हमारी कार्डियक मसल्स। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज हार्ट मसल्स, इनको हम हार्ट मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स को हम हार्ट मसल्स भी कहते हैं। ये कैसी होती है, ये सिलेंड्रिकल होती है, 68 ब्रांच्ड एंड यूनी न्यूक्लिएट होती हैं ये भी, और ये इनवॉलेंट्री होती है नेचर में। ये भी कैसी होती है, नेचर वाइज इनवॉलेंट्री होती है कार्डियक मसल्स, जिनको हम हार्ट मसल्स भी कहते हैं। और ये इनका स्ट्रक्चर है कि ये कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती हैं, 68 ब्रांच्ड होती हैं एंड यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, और नेचर में कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती हैं। एंड लास्ट टिश्यू हम पढ़ने वाले नर्वस टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका एक डायग्राम है, वो भी आपके एनसीईआरटी बुक में होगा, उसको अच्छे से कर लेना, पेपर में काफ़ी बार पूछ ले जाता है। तो नर्वस टिश्यू में देखिए, द टिश्यू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, जो स्टिमुली का रिस्पॉन्स दे वो टिश्यू कौन सा है, नर्वस टिश्यू। इसमें क्या क्या आता है, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन्स। इसको नर्वस टिश्यू भी बोलते हैं, उसका जो दूसरा नेम है वो है न्यूरॉन, ओके। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें एक ब्रेन आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड आती है, और सारी जब हमारी बॉडी में नर्व्स हैं ये तीनों फॉर्म करते हैं एक नर्वस टिश्यू, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। अब जो न्यूरॉन है उसमें क्या क्या होता है, अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, एक सेल बॉडी होती है, एक साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है एक बीच में उसके, एक डेंड्राइट होता है, एक्सॉन होती है, नर्व एंडिंग होती है, ठीक है। तो ये सारा किसमें होता है, एक न्यूरॉन में होता है। इसका डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज ये पेपर में काफ़ी बार क्या बहुत बार पूछा है, ठीक है। इसका डायग्राम और इसके जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है, तो जो भी इसका डायग्राम है विद लेबल, इसको याद कीजिएगा। और फिर देखिए, द न्यूरॉन इम्पल्स अलाउ एस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अगर जो भी स्टिमुलस हमें दिख जाता है उस स्टिमुलस के क्या रिस्पॉन्स देना है, हमारी मसल्स को कैसे मूव करना है, वो कौन अलाउ करता है, वो हमेशा अलाउ करता है न्यूरॉन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में न्यूरॉन का, क्लियर। सो ये था हमारा टिश्यू चैप्टर जो कि आज कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको देखो, अच्छे से वीडियो को देखो, आगे से पीछे तक, मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग वीडियो को अच्छी तरह से देखो। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्लास 9 में हमने इसकी स्टार्टिंग की है, क्लास 10th में पढ़ेंगे, और अगर हम आपके साइंस स्ट्रीम लेंगे तो 11th 12th में बायो के अंदर ये पूरा आगे अच्छे से एक्सप्लेन है, ठीक है। तो आप इसको अगर स्टार्टिंग से 9th क्लासेस से समझ जाएंगे तो आपको आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर भी कीजिए इसको, ताकि काफ़ी को इससे फ़ायदा हो सके। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।